मैं जब विधानसभा में था वहाँ भी किसानों की शिकायतें आ रही थी जो मेरे मिलने वाले हैं कि यहाँ अनियमितता हो रही है, यहाँ लूट हो रही है। और फिर कल मैं आया तो आज मैं यहाँ आया तो वही स्थिति थी। गाड़ियाँ जो लाइन में खड़ी है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ जो किसान बता रहे हैं, और एक किसान ने तो ऑनलाइन पेमेंट करना भी बता दिया, 1000 रुपये उसने ऑनलाइन भी पेमेंट किया है। और ये जो किसान ज्यादा जल्दी करता है तो उसे 200 से 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ये लूट मचा रखी इन्होंने। यहाँ पर किसान ये बता रहे हैं कि जब हम कोई तुलाई करते हैं तो एक बोरी एक्स्ट्रा लेते हैं किनारे। दूसरी बात, जब ये हैंडलिंग की कोई रसीद देते नहीं, अंदर जो ये उतारते हैं मूंगफली की बोरियां, तो उस समय रसीद नहीं देते। एक किसान बता रहा था मैंने 135 बोरी उतारी, लेकिन उन्होंने कहा 128 थी, यानी 7 बोरी वो ठेकेदार वैसे ही खा गया। और इनके जो गेट पर भी कोई कैमरा नहीं है जहां से चोरी होती है। इस प्रकार किसानों को परेशान किया जा रहा है और वो ठेकेदार का लड़का जो ये कह रहा है किसानों को कि मुझे ऊपर तक पैसे देने पड़ते हैं। ये जो हो रहा है किसको देने पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं? जब मैंने उससे पूछा तो किसान ठेकेदार उसका लड़का दोनों गायब हो गए। जबकि 2 सेंटर है, दोनों सेंटरों पे एक एक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही सरकारी कर्मचारी था, वो भी किनारे बैठा था, तुलाई पे कोई नहीं खड़ा था। मैंने जब यहाँ के रजिस्ट्रार कैलाश सेन से बात की तो उन्होंने अपने मैनेजर महिपाल जी को भेजा। अब महिपाल जी कह रहे मेरे पास 4 केंद्र है, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो ऑफिस में बैठे देखता हूं। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और लगातार लूट मची हुई है। और ऐसा लग रहा है कि एक साजिश के तहत हमारी सरकार, भजनलाल सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो ये हम नहीं होने देंगे। आज मैं अभी आया हूं तो मैंने उनको कहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। उनको बताया यह कैमरा लगाओ और ये जो जहां भी तुलाई हो रही है वहां के आदमी खड़ा रहना चाहिए। और यहाँ जो कैमरे जो लगे हुए हैं वो भी पूरे जहां मूंगफली पड़ी है तो उसका भी वो पूरा कवरेज नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये सब जो है एक लूट जैसा माहौल हो रखा है। जब मुझे मिला मैं आज आया हूं, मैंने उनको बताया है और जहां तक इसमें सुधार होगा। अब अगर सुधार नहीं होता है, जो नियम होने चाहिए वो नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे, तो फिर जटाना निवास का अगला कदम क्या होगा? मैं आज ही मुख्यमंत्री जी को, सहकारिता मंत्री जी को, उनको आज ही मैं लिखित में अभी दूंगा और उनको भेजूंगा कि ये जो बीकानेर ठीक नहीं हो रहा है इसकी जांच हो। और अभी जांच के लिए भी मैंने कहा है अधिकारियों से, तो इसकी जांच करवाऊंगा और जिनके है उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करूंगा। कैसे आपने ये किया? और कोई विधायक किसी सेंटर पर नहीं गया, आप शहर के, आपके क्षेत्र में किसान वोटर भी नहीं है, फिर ये कैसे किया? मैं संघ का मेरे पास दायित्व था पूरे जिले का, तो हर जगह मेरा परिचय है। कई गांव में मेरा परिचय है। किसान मेरे से जो किसान उनसे मेरा परिचय, उनका मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा कि मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं जनप्रतिनिधि हूं, तो बीकानेर का जो भी है चाहे किसी गांव का है वो मेरा है। इसलिए उनकी जो भी है उनकी शिकायत सुनना और उसके लिए मुझे वहां जाना चाहिए। और जबकि मैं शहर में रह रहा हूं और तुलाई शहर में हो रही है, इसलिए मुझे आना था, मैं आया भी हूं। और हमारे किसान संघ के बंधु है, उसने शिकायत भी की है, किसान संघ के बंधु ने शिकायत भी की है उस महिपाल जी को जो मैनेजर है यहाँ, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसकी भी जांच के लिए मैं कहूंगा।